दोस्तों धन एप्लीकेशन में अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कैसे आप कर सकते हो, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप डेमो आपको आज देने वाला हूं। विथ लाइव एग्जांपल हम देखेंगे और इसी के साथ साथ क्या कुछ चार्जेस होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई भी पेनल्टी ना लगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हुए शुरू करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब अगर आप कोई भी पोजीशन लेकर उसे सेम डे एग्जिट कर लेते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट ओपन होता है 9:15 को और क्लोज होता है 3:30 को, तो आपने कोई पोजीशन या कोई भी ट्रेड इस टाइम के बीच में लिया और उसे सेम डे एग्जिट भी कर दिया, तो उसको ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि एक ही दिन के अंदर आपने ट्रेड लिया भी और एग्जिट भी कर दिया। अब इसके साथ और एक कैच ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में भले ही मार्केट 3:30 को बंद होता हो, पर आपको जो आपके जो ट्रेड्स है वो 3:20 के आसपास ही क्लोज कर देने चाहिए। ये क्यों, हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग का ये क्रक्स जो है वो समझ लीजिए। अब इंट्राडे ट्रेडिंग चाहो तो आप स्टॉक्स में कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो, पर अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक्स पर ही करना, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती, सारी चीज़ें समझ नहीं जाती मार्केट के बारे में, तब आपको सिर्फ स्टॉक्स पर ही ध्यान देना चाहिए। और जब आपको बहुत टाइम हो जाए, आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिल जाए, फिर आप ऑप्शंस की ओर जा सकते हो। अब स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ऊपर सर्च का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर आकर सर्च कर लीजिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम IDFC फर्स्ट बैंक का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको एनालिसिस वगैरह करना है या चार्ट वगैरह देखना है तो आपको इधर एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका चाहो तो चार्ट देख सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा मॉडिफाई वगैरह करके रखा है। जो आपको ब्लैक कैंडल दिख रही है वो रेड कैंडल है समझ लीजिए, और ग्रीन कैंडल तो ग्रीन कैंडल ही है। तो आपको अगर कोई भी चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करना है तो आप ये सारी चीज़ें जो ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाती है वही आपको इधर भी मिल जाएगी। आपको टाइम फ्रेम वगैरह बदलना है कैंडल का तो आप इधर से चेंज भी कर सकते हो। 15 मिनट का लगाना है, 15 मिनट का आप लगा सकते हो। यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद जब आपका मन करे कि अब आपको ट्रेड लेना है तो इसको आप क्लोज कर सकते हो, या चाहो तो डायरेक्टली इधर बाय और सेल का बटन मिल जाता है, आप डायरेक्टली इधर से भी क्लिक कर सकते हो। तो इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करने के बाद अगर आप एनालिसिस वाले सेक्शन में जाओगे तो इधर टेक्निकल जो भी एनालिसिस होता है वो सारा चीज़ आपको मिल जाता है। टेक्निकल्स पर अगर आप जाओगे तो इंडिकेटर वगैरह आप सेलेक्ट करोगे इधर से, फिबोनाची के हिसाब से, रियल टाइम, वीवैप अगर आपको चेक करना है तो ये सारी चीज़ें आपको इधर देखने के लिए मिल जाती है। नीचे अगर आओगे तो आपको मूविंग एवरेजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अगर आपको चाहिए तो यूज़ कर सकते हो। और ये सब करने के बाद आपको नीचे बाय का बटन मिलेगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों साइड हो सकती है। आप इंट्राडे में बाय करके भी पैसा कमा सकते हो, अब इंट्राडे में सेल करके भी कमा सकते हो। सेल जब आप करते हो तब उसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और कैसे करनी है, इसके ऊपर आपको चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। फिलहाल के लिए हम बाय वाला एग्जांपल देखेंगे ताकि समझने के लिए आसानी हो जाए। तो बाय पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको जो ऊपर की तरफ है इधर करंट मार्केट प्राइस कोई भी स्टॉक की दिख जाती है, और राइट में उसका आज के दिन में उसने कितना परसेंटेज टर्म्स में और प्राइस के टर्म्स में कितना मूवमेंट दिया है ऊपर या नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो ट्रेडिंग वाला बटन है इसको चूज कर लेना है। पे लेटर पर भी आपको रखना नहीं है और इन्वेस्टिंग पर भी आपको रखना नहीं है। अब ट्रेडिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है कि कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे। तो जितना भी आपको क्वांटिटी लगाना है आप लगा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल 2 क्वांटिटी लगाना चाहता हूँ। अब ऑर्डर डिटेल्स में आने के बाद आपको 2 ऑर्डर मिलेगी, एक है मार्केट और एक है लिमिट। ट्रिगर और सुपर ऑर्डर पर हम बाद में बात करेंगे। तो मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर या उसके आसपास आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। पर लिमिट का मतलब ये होता है, लिमिट जैसे ही आप चूज करोगे आप इधर डिसाइड कर सकते हो कि कौन से एग्जैक्ट प्राइस पर आपको शेयर खरीदना है। बस वो जो लिमिट की प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए जब भी आप शेयर खरीद रहे हो, और वो जो प्राइस आप इधर लगाओगे वो मार्केट में आनी चाहिए, तभी आपका ये जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाली प्राइस मार्केट में आज के दिन में नहीं आती है तो आपका ऑर्डर एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर लिमिट अगर लगाना चाहते हैं तो मैं इसको 67 रुपीज़ पर लगाना चाहूँगा। 67 मैंने लगा दी, लिमिट मैंने इधर चूज़ कर लिया है, वो ऑटोमेटिक इधर भी आ गया है। अब ये सब करने के बाद आप अगर ऑर्डर एस्टिमेटर पर क्लिक करोगे तो आपको इसके चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे। क्वांटिटी, आपका ट्रेड वैल्यू कितना रहेगा,
एक्सचेंज टर्नओवर कितना है, ब्रोकरेज बाय साइड में कितना है, एक्सचेंज चार्जेस, सारा टैक्स वैक्स सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो एस्टिमेटेड आपको सेल साइड पर, मतलब जब भी आप ट्रेड लोगे तो एक साइड आपकी बाय साइड की ऑर्डर होगी और उस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए आप एक सेल साइड की ऑर्डर लगाओगे, तो आपको सेल वाले ऑर्डर का भी इधर चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा और बाय वाले का भी टोटल चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। शेयर कौन से प्राइस पर जाएगा जब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा वो भी इन्होंने इधर कैलकुलेट करके बता दिया है, तो आपको मैन्युअली कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको मैं क्रॉस करके इसे बंद भी कर सकता हूँ। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आपको इधर 26 रुपये बता रहा है, बल्कि शेयर है लगभग 70 रुपये का और 2 क्वांटिटी मुझे खरीदनी है तो मुझे लगने चाहिए 140 रुपये, पर उसके बदले मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 26 या 27 रुपये के आसपास। ऐसा क्यों? तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आपको मिलता है लीवरेज, और वो लीवरेज हो सकता है 2x से लेकर तो 5x के बीच में। तो कितना लीवरेज मिलेगा वो आपको इधर स्पेसिफाइड होता है, आप देख सकते हो इधर 5x लिखा है। तो अलग अलग शेयर्स के लिए ये लीवरेज अलग अलग हो सकता है, किसी किसी में हो सकता है आपको ना भी मिले, तो वो भी 500 रुपये के हिसाब से होगा। तो ऑब्वियसली ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो पोजीशन अपनी उसी हिसाब से लेना, अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रख के लेना, या फालतू आपको लीवरेज मिल रहा है इसलिए आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो जब भी लॉस होगा वो भी बड़ा होगा, वो मत बिल्कुल भी भूलना। नहीं तो लालच के चक्कर में आप बड़ी क्वांटिटी तो ले लोगे पर अगर लॉस खाओगे तो फिर आपका अकाउंट भी वॉश आउट हो सकता है। तो लीवरेज को बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना और क्वांटिटी डिसाइड करना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। अब ये सारी चीज़ें देख ली आपने, राइट में आपके पास कितना बैलेंस अवेलेबल है वो देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपकी मार्जिन कम है आपके अवेलेबल बैलेंस से, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अवेलेबल बैलेंस से अगर बड़ी ऑर्डर आप लगाओगे तो वो नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है, तो इंस्टेंट बाय पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर है हमारी वो पेंडिंग वाले सेक्शन में है। क्यों? क्योंकि हमने लगाई है लिमिट ऑर्डर, और लिमिट ऑर्डर में मैंने क्या बोला था, जब तक हमने जो लिमिट ऑर्डर की प्राइस लगाई है वो मार्केट में नहीं आ जाती तब तक हमारा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पेंडिंग में ही रहेगा। अब मार्केट चल रहा है लगभग 68.9 रुपीज़ के आसपास और हमने लगाई है 67, तो ये नहीं आएगा मोस्टली मुझे लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 250 हो चुके हैं। तो अगर आपको इसे मॉडिफाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मॉडिफाई पर जा सकते हो और इसे मार्केट पर शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप जब ट्रेड ले रहे हो पहले ही तभी मार्केट पर सेट कर देते तो ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता। तो आपके ऊपर है, आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो इंस्टेंट बाय जैसे ही मैंने किया आप देख सकते हो सक्सेस हो गई है ऑर्डर, और अब आपको आना है ऊपर पोजीशंस वाले सेक्शन में। पोजीशन वाला सेक्शन आपको ऑर्डर में देखने के लिए मिल जाता है। तो जो भी पोजीशन लोगे आप, इंट्राडे, डिलीवरी, वो सारा आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। डिलीवरी की पोजीशन एक दिन के लिए इधर ही दिखती है, फिर अगले दिन वो पोर्टफोलियो में चली जाती है, और इंट्राडे की सारी पोजीशंस आपको इधर ही मॉनिटर करने के लिए मिल जाएगी। कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आप इधर देख सकते हो, और अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशन है तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है वो आप ऊपर देख सकते हो। अब हमने ट्रेड लेना तो सीख लिया, अब इसको एग्जिट कैसे करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर एग्जिट पोजीशन का बटन मिल जाएगा। अब जैसे ही आप दबाओगे तुरंत एग्जिट नहीं होता है, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग में आप आ जाते हो। क्वांटिटी इधर लगा लेनी है। अगर आपको फिर से किसी स्पेसिफाइड प्राइस पर ही एग्जिट करना है तो लिमिट ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना है, मुझे तुरंत एग्जिट करना है तो मैं मार्केट चूज़ करूँगा। इंस्टेंट सेल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि हमारी ये जो ऑर्डर है तो वो सक्सेस में आ चुकी है, और ये सेल ऑर्डर भी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो आप फिर से अगर पोजीशंस में आओगे तो ये जो क्लोज्ड पोजीशंस में अभी हमारा ट्रेड दिख रहा है, और ओपन में आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना है ये भी सीखना है तो उसके ऊपर चैनल पर डेडिकेटेड वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ज़रूर वो भी चेकआउट कर लेना। चार्जेस की बात हमने कर ली। बस एक बात ध्यान रखना कि ट्रेड लेने के बाद उसे 320 के पहले ज़रूर एग्जिट कर लेना। अगर 320 के पहले आप एग्जिट नहीं करोगे, 320 के बाद भी आप कोई भी इंट्राडे पोजीशन को होल्ड करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली 325 के आसपास वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही एग्जिट हो जाती है। अगर आप नहीं करोगे फिर भी वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी, और उस केस में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी।